मोतीमहल लॉन में अधिवक्ताओं व कार्यकर्ताओं के साथ धूमधाम से मनाया गया शिवपाल सिंह यादव का 69वां जन्मदिवस। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी की रीढ़ मानी जाने वाले शिवपाल सिंह यादव का 69वां जन्मदिवस राजधानी लखनऊ स्थित मोतीमहल लॉन में भव्य और उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और समर्थक शामिल हुए। पूरे आयोजन स्थल को फूल मालाओं और बैनरों से सजाया गया था। वहीं समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग का चुनाव लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार पांडे द्वारा किया गया। आयोजन के दौरान शिवपाल सिंह यादव का अधिवक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केक काटा गया और उपस्थित लोगों ने उनके दीर्घायु होने की कामना की। अपने संबोधन में शिवपाल सिंह यादव ने सभी उपस्थित लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे शुभ अवसर हमें अपने उद्देश्य और संघर्ष को और मजबूत करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों में संघर्ष का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन समाजवादी विचारधारा के कार्यकर्ताओं को पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख में सहभागी बनना होगा। शिवपाल सिंह यादव ने जोर देकर कहा कि समाजवादी आंदोलन की ताकत कार्यकर्ताओं की निष्ठा और जनता से जुड़ाव में निहित है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा वंचित, कमजोर और शोषित वर्गों की आवाज उठाई है और आगे भी उठाती रहेगी। अधिवक्ताओं की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में अधिवक्ताओं का योगदान अहम है और समाजवादी पार्टी ने सदैव उनके हितों की रक्षा के लिए काम किया है। कार्यक्रम में मौजूद अधिवक्ता अजीत कुमार यादव ने अपने संबोधन में कहा कि शिवपाल सिंह यादव ने हमेशा परिवार, संगठन और पार्टी को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रयागराज में शंकराचार्य के स्नान को लेकर चल रहे विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से सनातन परंपराओं का अपमान हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा और जनता सरकार की कथित तानाशाही को समाप्त करेगी। अजीत कुमार यादव ने ये भी कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जितना कार्य समाजवादी पार्टी ने किया है, उतना किसी अन्य राजनीतिक दल ने नहीं किया है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। सर एक मिनट रुकिए। सुल्तान के निराला जी का समाजवादी था और आप लोगों को जानकारी होगी, सुभाष चंद्र बोस वो भी समाजवादी था। आजादी की लड़ाई में आप भी बना रहे हैं और लगते गांधी के नेतृत्व में हमारा देश आजाद भी हुआ। तो आज का जो है हमारा भी ध्यान में हमारे माता पिता ने हम लोगों को बताया था कि बसंत पंचमी के दिन सुबह लगभग 4-4:30 बजे जन्म हुआ। लेकिन बचपन में तो हमारा जन्मदिन मनाना और ये विनोद एडवोकेट है। जब पहली बार हम MLA बना तो पता नहीं इनको जाने कहाँ से पता चला। तो यहाँ पर इन्होंने कटआउट, पोस्टर और प्रचार करके सबको बताया, बुलाया और हमारे जन्मदिन की शुरुआत हो गई। और लगातार आप लोग जानते हैं और ये
गोमती के किनारे हर बार आज के दिन सर एक मिनट शनि मंदिर पर भंडारा भी करते हैं। और आप सब लोग, आप भी पहले भी अजीत को पकड़ी है, कई बार हमें बुला करके हमको स्वागत किया, बधाई दी। तो इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद आपको कि आप। और वैसे तो देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही, नेताजी ने शुरुआत करी थी चेम्बर बनाने की। पहले आप टीम के उसमें रहते थे, नेताजी ने शुरू करी थी चेम्बर बनाने, और आपके बैठने की उचित व्यवस्था की थी। शायद भारतीय जनता पार्टी के समय में तो अभी तक तो कोई चेम्बर बना नहीं कहीं पर उत्तर प्रदेश। और नेताजी ने तो यहाँ तक घोषणा करती थी पेंशन व्यवस्था, जो बुजुर्ग हो जाते हैं वकालत करते करते तो उनकी पेंशन, और जो हमारे नए युवक शुरू में उनकी वकालत शुरुआत होती है तो उनकी वकालत में समय लगता है। तो नेताजी ने कहा शायद 5 साल, जिसकी 5 साल नेताजी ने क्या कर दिया वकीलों के लिए, तो नए वकील पुराने भी उनको भी पेंशन और नए युवकों के लिए भत्ता देने का काम की शुरुआत कर दी थी। लेकिन पीछे से फोटो खींचो भैया, ये सही है, पहली बार बजट में ये बातें रखी गई थी। लेकिन हम लोग तो और आप लोग तो जनता को न्याय देते ही, अगर आप लोग न हो तो जनता के साथ पता नहीं कितना अन्याय है, कितना अन्याय है, और जनता लूटता है। और देखिए, सरकार ने वकीलों के साथ ये अन्याय है, कोई सुनवाई नहीं, सम्मान नहीं, और यहाँ तक कि संतों का अपमान हो रहा है। चाहिए आपको चाहे तो नहाने भी नहीं दिया तो गंगा का कागज मांगे जा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, आप तो खुद ही समझदार हैं, आप कानून के जानकार हैं। आप देखिए विनोद चुनाव भी लगा है, विनोद को भी हमारा आशीर्वाद है, चुनाव में बात काम से और जो भी हम तो हमेशा हम तो चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जाए तो आपके जो भी अधूरे वादे नेताजी से लेकर आश्रय से रह गए वो हम लोग जुम्मा से बात लेते हैं कि ऐसे कि आपको विरोध को बहुत जल्दी की है, भंडारा है, पूजा की है।